Hello everyone, welcome to Apna channel. So yes, finally now you are preparing for Bell ET interview preparation. So before going to our main video, first important thing, congratulations. Yes, already you beat thousands of candidates. So definitely for that you need to clap for yourself, right? तो मेन थिंग है कि इतने सारे कैंडिडेट को बीट किया है तो एक मतलब थोड़ा खुशी तो होना ही चाहिए, ओके। और अब अपना जो फाइनल गोल है, फाइनल टारगेट रहेगा that 150 vacancies. So now we need to work hard for this 150 vacancies and only the last stage is there, that is your interview which contains 25 percentage of weightage, okay। and for bail अगर मैं बाकी PSU से भी कंपेयर करूँ like BDL, HL, okay, there is weightage of 15%, 15, but here you can see the weightage is given 25% because 75% is for your CBT which for which you already done your job, right। तो अभी 25% एक अच्छा weightage है, okay। तो मेन थिंग इज दैट नाउ बिफोर गोइंग टू अवर दिस वीडियो, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, फर्स्ट आई वांट टू सेट योर माइंड, ठीक है। अभी जिनके ज़्यादा मार्क्स है और जिनके कम मार्क्स है, दोज हु गॉट वेरी गुड स्कोर एंड दोज हु गॉट ले स्कोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले स्कोर? मीन्स यू आर ऑन बाउंड्री ऑफ दैट कट ऑफ, ठीक है। सो इन बोथ द केस डोंट थिंक दैट आई विल गेट दिस ऑफर लेटर फॉर श्योर एंड आई विल नॉट गेट इट फॉर श्योर, ओके, रिस्पेक्टिवली, करेक्ट। तो जिनके ज़्यादा है ऐसा मत सोचो कि हाँ अभी हो गया है, अभी ये 25 से कुछ होगा नहीं, ओके, दिस 25% विल नॉट मेक दैट मच डिफरेंस एंड आई विल गेट दिस जॉब फॉर श्योर। एंड दोज लेस मार्क्स, ऐसा भी सोचना नहीं है कि अभी मेरा हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज इन द पास्ट नाउ इन अवर IGP लॉट्स ऑफ स्टूडेंट वॉज देयर दोज आर ऑन कट ऑफ, बाउंड्री ऑफ कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ पे बाउंड्री पे थे एंड उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है। मेन थिंग इज दैट देर इज मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ, okay, out of this 25 percentage, suppose if you get 3 to 4 percentage or 5 percentage, okay, and their minimum qualifying cutoff is suppose 8% or 9%. What is the meaning of minimum qualifying cutoff? Means compulsory you should get this marks, okay, then you are eligible for further merit shortlisting process. If you are not getting this means we don't like you, in short simple language, ठीक है। इंटरव्यू में यही होता है कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं मिल रहा है तो हमें बिल्कुल भी आपका आंसर गिविंग मतलब कुछ पसंद नहीं आया, यू आर सिंपली इन शॉर्ट आंसर रिजेक्टेड, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट अभी भी कुछ भी हो सकता है, जस्ट आपको पूरा का पूरा जोर लगा देना है 25% पे। बाद में रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था, बेल का मोटिवेशन वीडियो डाला था ना मैंने, आई दोज वो ऑलरेडी कनेक्टेड टू द चैनल दे नो व्हाट आई टोल्ड, दैट 75% इज इन योर हैंड बट दिस 25% इज इन नॉट इन योर हैंड, ठीक है। तो डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली टू गिव योर 100% फॉर दिस 25% इज इन योर हैंड, दैट वी विल डू फॉर श्योर, ठीक है, उसमें हम कमी नहीं आने देंगे। बट बाद में जो होगा तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, ओके, राइट। तो यही बस आपको बताना था। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन वीडियो, दैट इज बेल ET इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग अवर मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम, दैट इज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP फॉर बेल ET, ठीक है। जैसे कि अभी जो नए हैं चैनल पे, दोज हु आर कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम गिविंग कंसिस्टेंट सिलेक्शंस इन डिफरेंट PSUs और डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स सो फार, ठीक है। तो कोई भी आप नाम ले लो, जिससे कि प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुआ है, HL हुआ है, BDL हुआ है, नाइलेट हुआ है, BARC, IG कार, मतलब जो भी, तो उसमें मैं जो है कंसिस्टेंट सिलेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा कि ओके इफ यू आर कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू शुड नो दिस बिफोर जॉइनिंग एनी और बिफोर viewing any video, ठीक है। दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर दोज ओनली दोज हु कनेक्टेड जस्ट नाउ, बाकी जो ऑलरेडी कनेक्टेड है डेफिनेटली उनको पता ही है, ओके। नाउ यू मे थिंक दैट ओके व्हाट इज इन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह, दैट डिटेल्स आई विल गिव यू इन द फर्दर स्लाइड्स, ठीक है। बट फॉर नाउ for Bail ET, how many seats I am taking or how many registrations I am taking, okay। So here you can see for mechanical I am taking total 20 candidate, CSIT total 10 candidate and electrical I am taking total 20 candidate। So like this I am taking total 50 candidate for our IGP। Once this 50 candidate I will get, definitely registration will get closed, ठीक है। Now you will say why it is happening, because दो सपोज कुछ होंगे जो बाद में ये वीडियो को देखेंगे, दोज हु आर नॉन सब्सक्राइबर्स ऑफ अपना गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन सब्सक्राइब करना है, बिकॉज दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक चैनल ऑन यूट्यूब दैट यू विल फाइंड विच इज कंसिस्टेंट सिलेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है। नाउ डेफिनेटली सी हियर इन IGP आई एम ट्रेनिंग यू गाइज 1 to 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और को मैंने बिठा दिया, ठीक है। 1 to 1 मैं आपको ट्रेन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन कैसे लेना है, ऑब्वियसली दैट इज द रीजन आई एम गिविंग कंसिस्टेंट सिलेक्शन, राइट। तो obviously advantage is there and disadvantage is there. Advantage is what, that you will get my personal guidance 1 to 1, right। and the disadvantage is obviously seats will be limited because my time is limited, ठीक है। तो टाइम की कमी है इसलिए सीट्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो फिर कोई टेंशन लेना नहीं है, बिकॉज लास्ट में मैंने बताया है कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। जो IGP ज्वाइन करेंगे उनका डेफिनेटली फुल फ्लेज प्रिपरेशन होगा, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी ये वीडियो गाइड एज अ क्विक गाइड काम करेगा, ठीक है। तो टेंशन लेनी है, डेफिनेटली एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर रजिस्ट्रेशन, okay। Now for MSP student, that is master CPAC student, those who join for CBT preparation and for other PSUs preparation,
तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एमएसपी, तो आपको खुद से ये ज्वाइन नहीं करना है, ऑलरेडी यू आर बाय डिफॉल्ट, जस्ट आपको टीम का मैसेज आएगा और टीम को आपको मैसेज करना है कि मुझे इंटरव्यू कॉल लेटर है, ठीक है, तो सब आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो डोंट परचेज आईजीपी सेपरेटली, ऑलरेडी इट इज पार्ट ऑफ योर एमएसपी. ओके, एंड नाउ दोज हु सपोर्ट वांट टू जॉइन एमएसपी, इफ यू आर टारगेटिंग बेलिटी विद अदर रिक्रूटमेंट्स दैट आई एम टारगेटिंग, आई विल शो यू द लिस्ट ओके सून. सो इफ आपको टारगेट कर रहे हो अलग रिक्रूटमेंट्स को अदर देन बेल और वगैरह, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन एमएसपी विच इज मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम. एंड व्हाट इज एमएसपी वगैरह, ऑलरेडी लॉट्स ऑफ डिटेल्स आई हैव इन द कोर्स सेक्शन, यू कैन जस्ट चेक दैट कमेंट इन द कमेंट, यू विल गेट द लिंक. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि एमएसपी क्या है, सो एमएसपी इज मोस्ट पावरफुल एंड यूनिक प्रोग्राम वेयर यू कैन टारगेट मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स इन द सेम फी. ठीक है, तो क्या क्या होगा वो सब आप डिटेल्स देख सकते हो कमेंट सेक्शन में. So now we can see quickly that which recruitments are part of Masters APAC as on 19th of December. So here you can see ISRO scientist, NIRET scientist, BSTA, HPCL engineer, Mart Transco OE, RailTel deputy manager, Sale management trainee, IPR technical officer, and TRO scientist B. In IGP interview guidance program currently, NIRET ICRT, NLC GET, BRC technical officer, BDL management trainee, NIC scientist B engineer, BEL PO, and IBA SCIO tech. ठीक है, तो अगर if you are preparing for any of this recruitment along with your BEL ET, then definitely you can join MSP for EC and instrumentation. Then for computer science and IT, we have ISRO scientist, NIRET scientist, BST, HPC engineer, Mart Transco OE, RailTel, NTRO, IPR, ठीक है, process which will be get cover in Masters APAC. Here it is written CPT plus PI. Currently in interview guidance program, IGRT, NLC GT, BIRC, BDL, NIC, BEL PO, BEL ET and IBICIO technical. ठीक है, this is for computer science and this is for electrical. So this was recruitment we are targeting. So अगर इसमें से किसी भी recruitment का और सभी recruitment का preparation कर रहे हो along with your BEL ET interview, then I will recommend to join Master Success Pack. Okay. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एमएसपी दैट विच रिक्रूटमेंट करंटली वी आर टारगेटिंग. नाउ वी विल स्टार्ट अवर आईजीपी. डिटेल्स अबाउट आईजीपी आई विल गिव यू क्विकली. सो डेफिनेटली इन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यूज. विदाउट मॉक इंटरव्यू देयर इज नथिंग. ठीक है, मॉक इंटरव्यूज होंगे. द मेन थिंग इज दैट इट विल बी योर कंप्लीटली 1-to-1 गाइडेंस. ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट मैं वीडियो के फॉर्म के थ्रू आपको बता दूंगा. 1-to-1 प्रॉपर जैसा आपका बेल का इंटरव्यू होगा वैसे आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि हाउ मेनी मॉक इंटरव्यूज विल बी देयर. ठीक है, सो देयर विल बी 3 मॉक इंटरव्यूज. ओके, नाउ अगेन एज यू नो दैट आई वांट सिलेक्शंस, राइट. सो अगर मुझे लगा कि 3 मॉक में आप प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उधर बेल में इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने से पहले आपको मुझे इंप्रेस करना है. ठीक है, बिकॉज आवर टारगेट इज टू गेट सिलेक्शन एंड इफ यू फेल टू इंप्रेस मी देन डेफिनेटली यू विल बाय डिफॉल्ट फेल देयर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये 3 मॉक इंटरव्यूज में मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला हूँ. ठीक है, प्रॉपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस 1-to-1. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अगर सपोज मुझे लगा तो आई कैन टेक एक्स्ट्रा मॉक्स ऑल्सो. ठीक है, अप टू माई सेटिस्फेक्शन लेवल बिकॉज माई टारगेट इज सिंपल दैट आई वांट सिलेक्शन एंड फॉर सिलेक्शन आई नीड टू ट्रेन यू प्रॉपरली. ठीक है, सो दैट यू कैन बीट अदर कैंडिडेट, राइट. एंड मेन थिंग इज दैट जस्ट फॉरगेट अबाउट बीटिंग अदर कैंडिडेट. मेन थिंग इंटरव्यू को अपने को इंप्रेस करना है ताकि आउट ऑफ 25% ही और शी शुड गिव यू मोर मार्क्स. इतना अपना टारगेट रहेगा. ठीक है, तो इट विल बी 1-to-1 डिस्कशन एंड 1-to-1 प्रिपरेशन. देन लाइव फीडबैक आई विल गिव. तो आफ्टर अवर मॉक इंटरव्यू, ओके, एट दैट मोमेंट आई विल गिव यू लाइव फीडबैक. ठीक है, ऐसा नहीं कि हो गया बाद में मिले थे और फिर थोड़ा बहुत मैंने आपको भेज दिया, हाँ ऐसा करो, ऐसा नहीं. लाइव फीडबैक आपको मिलेगा. ओके, लाइव फीडबैक में क्या क्या होगा आगे बताऊंगा. नेक्स्ट नाउ क्या क्या होगा, तो सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन इंटरव्यू, और ये कोई आपको बताएगा नहीं कि सी क्वेश्चंस वगैरह वो मतलब जनरल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, ऐसा कोई अलग क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे. बट मेन थिंग इज दैट डिफरेंस क्या क्रिएट करता है. ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब हर एक को सब पूछेंगे, अभी इतने पब्लिक जाने वाले हैं तो टू एवरीवन दे विल आस्क द सेम क्वेश्चन, बट व्हाट क्रिएटेड डिफरेंट योर आंसर्स. ठीक है, so in our IGP the first thing you will learn that how to frame the required or expected answer. ठीक है, if you are already giving that then you will get that idea. ठीक है, कि हाँ मैं प्रॉपरली दे रहा हूँ. ठीक है, अगर नहीं आप दे रहे हो तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू टू फ्रेम योर आंसर्स. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सी इंटरव्यूअर जब लेता है इंटरव्यू, ठीक है, व्हेन इंटरव्यूअर टेक्स द इंटरव्यू देन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट गेट इनटू द फ्लो ऑफ द इंटरव्यूअर. देन द मेन थिंग इज दैट कि जैसा इंटरव्यूअर चाहता है वैसा अपना इंटरव्यू ना हो. ठीक है, क्योंकि जैसा इंटरव्यूअर चाहता है अगर वैसा हुआ तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट मार्क्स. ओके, सो इन दैट केस at that moment only you should get that idea that how to give direction to the interview. and after knowing कि आपने पास में 5 के 10 साल क्या किया है वगैरह वगैरह, I will give you proper guidelines that how you can direct the interview. Okay, and definitely it is personalized, means it is 1-to-1 only. ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक जनरल होगा, obviously not possible because each one of you are coming from different background वगैरह. So main second point you will learn that how you can give direction to the interview so that जो calmness है interview में, okay, that calmness you will not lose and in flow and in proper state you will give the interviewer answer. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज सुपर पावरफुल विच इज लव बाय लॉट्स ऑफ कैंडिडेट एंड दैट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड एंड करंट ट्रेंड. ठीक है, नाउ कोई भी जो आईजीपी कंडक्ट कराते हैं ऑन यूट्यूब और वॉट एवर, ठीक है, दे विल जस्ट गिव यू मॉक इंटरव्यूज एंड देयर जॉब इज डन. ठीक है, वो बोलेंगे बाय बाय. ओके,
रिजल्ट आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट हियर till your document verification I will be there, okay, and that idea you will get that after our mock, when actual mock will get start, ठीक है, from that I will get idea that what is current trend is going on in BEL, and from that I will provide you the एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, व्हाट क्वेश्चंस यू मे एक्सपेक्ट इन योर इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि हर एक का इंटरव्यू मतलब स्टार्टिंग में अलग अलग डेट पे ही होता है, राइट, एवरीवन हैव इंटरव्यू ऑन डिफरेंट डेट, सो फ्रॉम दैट यू विल आइडिया एंड प्रीवियस ट्रेंड क्या था, करंट ट्रेंड क्या है, तो बेस्ड ऑन दिस यू विल प्रिपेयर, ओके, सो यू कैन सी दैट आफ्टर दिस थर्ड पॉइंट विच यू विल लर्न थ्रू अवर IGP, दैट यू विल गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल इंश्योर योर हाईएस्ट मार्क एंड दैट इज कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो होता है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एंड दैट इज द रीजन because of this model our IGP giving consistent selections in PSU and government job, and here you can see testimonials, okay, or on community posts वगैरह वगैरह, everywhere is testimonial, no need to worry for that, okay, so everywhere you can read our testimonials, feedbacks, ठीक है, कुछ आपके बैच में भी होंगे I am sure, okay, तो this is our IGP my interview guidance program, okay, now most important thing कि ठीक है सीट्स लिमिटेड है, okay, आप ज्वाइन करोगे क्विकली, बट फॉर मी इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कन्वे दिस फीलिंग टू यू कि कौन ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, हु शुड ज्वाइन माय IGP, राइट, सो सी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी क्या होता है कि मैं, ठीक है, अपना IGP स्टार्ट होता है, दोज हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स दे ज्वाइन द IGP, ठीक है, लिमिटेड सीट्स होती है तो सीट्स फुल हो जाती है, बट मेन थिंग इज दैट आफ्टर सम पॉइंट क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का मूड बदल जाता है कि वो इंटरव्यू देना नहीं है, ठीक है, तो इसमें नुकसान क्या होता है, फर्स्ट नुकसान, ओके, वन disadvantage for those students who will miss this opportunity to join IGP because of less number of seats, ठीक है, so you are taking or you are wasting one seat, and second for me that I will not get selection, okay, जो मुझे सिलेक्शन मिल सकता था, बट आप इंटरव्यू अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मुझे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ओके, तो मेन प्रॉब्लम हो रहा है ये, तो इसलिए अगर आपको श्योर शॉट बेल के इंटरव्यू में जाना है, इफ यू वांट टू गो फॉर बेल इंटरव्यू फॉर श्योर, ओके, नो मैटर व्हाट, देन प्लीज जॉइन माय IGP, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट यू शुड वेस्ट वन सीट एंड डेफिनेटली माय सिलेक्शन आल्सो, ठीक है, सो इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट अगर ज्वाइन करोगे तो फिर जाना है कुछ भी करके, और जाना है तो सिलेक्शन लेके जाना है, मतलब लेना ही है, दिस माइंडसेट एंड दिस एटीट्यूड आई वांट यू, राइट, ठीक है, सेकंड दैट दोज हु आर गिविंग लास्ट अटेम्प्ट नाउ इन अवर प्रीवियस सिलेक्शंस व्हेन यू विल सी दैट आई हैड BTech पास आउट हियर, ओके, दैट इज फॉर योर मोटिवेशन by default that we have selections of 2013 pass out also, 14 pass out also, अभी रेलटेल में 13 का हुआ था, अभी HL में भी 15 16 हुआ है, 17 18 19 20 21 22 23 कॉमन है, ठीक है, बट मेन थिंग इज दैट those who are giving last attempt of their life, after that you will not eligible for any government job because of your age limit, ठीक है, एज लिमिट फैक्टर आता है बीच में, तो strictly I will recommend you guys to join IGP, don't take risk because I don't want that you should lose this opportunity because of lack of guidance and training, ठीक है, तो जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट है आप आंख बंद करके ज्वाइन करो, एंड डेफिनेटली मतलब ऐसा कुछ रहेगा नहीं बाद में कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, यू विल गेट दैट फीलिंग, ठीक है, हाँ जो मैं कर सकता था एवरीथिंग आई डिड फॉर दिस, अगर डेस्टिनी में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो मेन थिंग इज दैट नाउ फॉर थर्ड पॉइंट फॉर दोज हु आर गिविंग फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज फॉर यू गाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, देयर विल बी जीरो कॉन्फिडेंस बिकॉज इंटरव्यू दिया ही नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज लेने के लिए फॉर लर्निंग यू कैन जॉइन IGP, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ benefits, okay, after joining IGP. Then again I will repeat that it is for serious student only, those who want to join BEL, okay, those who want to go to the interview, for them only, and last important point for working aspirant. So now those who are working already, okay, so I know कि time less होगा, ठीक है, so in that less time how you can convert your what your leftover time into the most productive way, ठीक है, with the IGP all the things you are getting here, no need to worry, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप रहोगे, ठीक है, तो टाइम कम रहता है वर्किंग एस्पायरेंट को, और स्विच करना है तो डेफिनेटली आपका IGP ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट अवर IGP, ये हो गया अपने IGP के बारे में, अभी बिकॉज ऑफ लैक नंबर ऑफ सीट्स और बाकी जो ब्रांचेस है HR फाइनेंस वगैरह, तो उनको भी एक क्विक गाइड है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर BEL ET इंटरव्यू, ठीक है, प्रॉपरली देखना है, अभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इधर से नोट्स बनाने हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ अच्छे से, और इंटरव्यू को जाना है, ठीक है, डेफिनेटली मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी, जो भी अपना गवर्नमेंट जॉब के सब्सक्राइबर है हमेशा में रहेगी, और मैं यही दुआ करूंगा कि यू शुड गेट द सिलेक्शन इन BEL, ओके, एंड यू विल मैसेज मी और यू विल कमेंट बिलो दिस वीडियो दैट सर आई गॉट सिलेक्शन, फॉर दैट मैसेज आई विल वेटिंग, ठीक है, ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंटरव्यू, सो इट विल बी योर पैनल इंटरव्यू, ठीक है, पैनल इंटरव्यू होगा, तो पैनल में यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 5 to 6 पीपल, okay, 5 to 6 people will be there, and each people will have expertise in different subject, ठीक है, different subject knowledge they have individual, so वैसा रहेगा, राइट, सेकंड चीज़ जो है अभी प्रिपरेशन पे आते हैं डायरेक्टली, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, हाँ आप पूछोगे कि सर ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो ड्यूरेशन सी नाउ मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज 2019 के बाद वो अभी रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, सो समवेयर अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, मैक्सिमम कम मतलब कितना 15,
तो 15 से लेकर 30 मिनट तक आप एक रेंज मानो. ओके, जस्ट कंसिडर दिस रेंज ऑफ 15 to 30 मिनट्स एंड लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर. ऑब्वियसली इंटरव्यू ड्यूरेशन डज नॉट मैटर. ठीक है, जो आप उधर करने वाले हो, वॉट एवर यू विल डू इन दैट ड्यूरेशन, दैट मैटर्स मोस्ट, राइट. ओके, नाउ लेट्स कम टू योर प्रिपरेशन. ओके, फर्स्ट पॉइंट अबाउट कंपनी. तो जो कंपनी में आप जाने वाले हो, जैसे कि बेल, तो उसका प्रॉपर आइडिया आपको लगना चाहिए. ठीक है, अभी वो कैसे आएगा, तो वो आएगा इससे बेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे. ठीक है, तो इधर अभी जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर टाइम निकल के सब चीज़ पढ़ो. ओके, एंड स्पेशली जो ये अबाउट अस वाला सेक्शन है, ठीक है, दिस अबाउट अस यू कैन सी हियर. सो हियर यू कैन सी ऑल द डिटेल्स ऑफ बेल. ठीक है, बाकी कोई देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन देखो आप एक एक बता दो. तो अबाउट अस में आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ एक्चुअली बेल क्या है, कब आया था, एक्चुअल में क्या काम करता है. ठीक है, व्हाट बेल डूज. सो एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन अबाउट अस. Then here financial obviously not for you, investor not for you, notice board also not for you. ठीक है, units and division just check this, very important. ठीक है, so from that also you will get lots of things to learn. Okay, so again summary कि वेबसाइट पे आपको मेजरली क्या देखना है, what you need to check on website. फर्स्ट इज अबाउट सेक्शन. ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें ये प्रॉपरली आपको देखने हैं. बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फाइनेंशियल नहीं, टेंडर नहीं, सप्लायर नहीं, इन्वेस्टर नहीं, कुछ नोटिस बोर्ड नहीं. ओके, करियर कुछ नहीं, वो हो गया करियर वाला. ठीक है, एंड आफ्टर दैट योर एक्सटर्नल लिंक्स लाइक नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, then Mahila E-Hut, just get this information. Okay, and that last part, that is unit and division. ठीक है, इतना ही आपको चेक करना है. Okay, third point. Now this point is only for BTech candidate. ठीक है, HR और finance से जो है, for them no need to go for this topic, and that is your project. तो जो भी प्रोजेक्ट आपने BTech में किया है, वॉट एवर प्रोजेक्ट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर BTech, ओके, अबाउट दैट यू शुड हैव प्रॉपर आइडिया. सो वो आपको पढ़ना है. दैट प्रोजेक्ट यू टू स्टडी. ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू टू स्टडी. दे विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, राइट. ओके, fourth point, technical questions. Okay, so already through CBT they check your technical knowledge. Okay, whatever you score you have based on that. But अभी आप आंसर कैसे करते हो, एक्चुअल में कितना आपका नॉलेज है, ओके, वो दिखेगा कब, जब आप बोलोगे. When you will speak, then only they will get the idea that actual technical knowledge how much you have, right? So for that technical round will be there. Now in technical question round, what you will study, your BEL syllabus. ठीक है, so whatever BEL syllabus you studied already for your CBT, that only you need to revise for your technical part. ठीक है, फॉर ऑल द कैंडिडेट, फाइनेंस, HR और बाकी सब ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल वगैरह. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज ओनली फॉर BTech कैंडिडेट. सो व्हाट दे विल डू फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. ठीक है, इफ यू इन योर प्रोजेक्ट यू सपोज यूज सम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओके, विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस, सो दैट क्वेश्चन दे विल आस्क यू. ठीक है, सपोज माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल लेता हूँ. किसी प्रोजेक्ट में आपने माइक्रो कंट्रोलर यूज किया है, तो कंट्रोलर क्या होता है, कैसे होता है, यही क्यों यूज किया, कौन सा यूज किया. तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे एक्सपेक्ट दैट व्हाट कंट्रोलर यू यूज, व्हाई यूज दिस कंट्रोलर, लाइक दैट. ठीक है, तो प्रोजेक्ट को लिंक करना है अपने टेक्निकल पार्ट से. ओके, वॉट एवर टेक्निकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यू यूज, दैट इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड फॉर योर टेक्निकल रन. ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर टेक्निकल रन. एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, योर HR पार्ट. ठीक है, HR पार्ट नाउ नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक व्हाट यू नो अबाउट बेल. ठीक है, बाद में व्हाई यू वांट टू जॉइन बेल. ठीक है, then strength and weakness, what is your strength and weakness, and lots of other HR questions are there. Okay, they may ask you, so for that you can prepare. Okay, so like this, these are the 5 points which you should not forget for your BEL preparation. I hope you make proper notes of it, and if you prepare these 5 points properly, then definitely you can fight your best. Okay, so I hope you got the idea that how to prepare for BEL now. Okay, after this video, if you are serious, then quickly you can join IGP so that you can prepare well for the interview, right? So all the best everyone for your interview. Just give your best. Don't think about the result. If you have any other queries, any other doubts, okay, that you think I didn't cover in this video, then please help me by letting me know in the comment box. Okay.